नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिसर्च और ऑयल के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के 63वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में सहयोग के लिए आईआईपी के अधिकारियों से चर्चा की गई है। साथ ही देवभूमि के विकास में आईआईपी की कई संभावनाएं व्याप्त हैं, जिन पर समय के हिसाब से काम किया जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि कोरोना काल के दौरान आईआईपी ने कई ऑक्सीजन प्लांट लगाए, जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिला है। वहीं उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की अनियमितताओं की जांच पर सीएम ने कहा कि सरकार के गठन के बाद किसी भी तरह की अनियमितता पर सरकार गंभीर है। घोटाले की हर हाल में जांच होगी और दोषियों को इस पर सजा भी मिलेगी। ये जानकारी, ये बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है। आपको बता दें कि आईआईपी से सीएम धामी ने साफ संदेश दिया है। साफ संदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि घोटाले की हर हाल में जांच होगी और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर सजा भी होगी। आईआईपी का 63वां स्थापना दिवस समारोह था, जहां पर सीएम धामी ने शिरकत की थी। देखिए, हमने कहा है कि हम नई सरकार के गठन होते ही हमने नए काम शुरू किए हैं और इसमें मितव्ययता, भ्रष्टाचार, इन सभी को हमने सम्मिलित किया है। कहीं पर भी जो भी अगर गड़बड़ी होगी तो कानून उस पर अपना काम मजबूती से करेगा। देखिए, हमने कहा और इसी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुदीप, सीएम धामी ने एक कड़ा संदेश दिया है। सीएम ने कहा है कि घोटालों की हर हाल में जांच होगी और दोषियों को सजा भी मिलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री धामी सत्ता संभालने के व उनके मंत्री सत्ता संभालने के पहले ही दिन से एक्शन मोड पे है। सुबोध उनियाल ने जहां आईएफएस स्तर के 2 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की फाइल सीएम को भेजी है, तो 200 कर्मचारी अधिकारी मंत्री गणेश जोशी ने कृषि उद्यान से हटा दिए हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने, जो हम बीती सरकार में सुनते थे कि साइकिल घोटाला हो गया, जो कृषि कर्म कल्याण बोर्ड है उसमें साइकिलें जरूरतमंदों को नहीं मिली, तो इस चर्चित मामले में भी एसआईटी टीम गठित कर जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कोई भी विभाग हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। हर शिकायत पर एक्शन होगा और हर शिकायत पर जांच होगी। जी, सीएम धामी जो है वो एकदम एक्शन मोड में नजर आए हैं। चलिए सुदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से प्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ जिले की धारचूला विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हरीश धामी भी कांग्रेस हाईकमान से खासे नाराज हैं। चर्चाएं तो यहां तक की हैं कि हरीश धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट तक छोड़ सकते हैं। वहीं इस पर सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए वे हरीश धामी का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है इसका फैसला बीजेपी हाईकमान करेगा। चूँकि मैं उनकी सद्भावना के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे विधायक साथियों ने समय समय पर इस प्रकार की बात की है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है। देखिए, चूँकि मैं उनकी सद्भावना के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में भगवान महावीर स्वामी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिंसा, सत्य और इसके अलावा ब्रह्मचर्य और परिग्रह की शिक्षा देने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर जी द्वारा दी गई शिक्षा समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु सदैव पथ प्रदर्शक के लिए काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और एक महान ये विचारक थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने समाज को सबको समान अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने और समानता का सिद्धांत जो है उसको लागू करने के लिए भारतीय संविधान का मार्ग चुना। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनको लेकर तमाम बातें भी उन्होंने कही, उनको याद भी पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान किया।
आपको बता दें कि आज जो है डॉक्टर भीमराव की जयंती है और उस मौके पर सीएम धामी ने उनको याद किया, श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। आगे बढ़ेंगे। मसूरी में भारतीय दलित साहित्य अकादमी के तत्वाधान में बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम आयोजन किया गया। भाजपा विधायक गणेश जोशी, पूर्व विधायक जोत सिंह और इसके अलावा कई अन्य नेता जो हैं वो यहां पर मौजूद रहे। सभी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं जयंती के शुभ अवसर पर अकादमी द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को प्रधानमंत्री मोदी पूरा कर रहे हैं। साथ ही पीएम के आह्वान पर पूरे देश में बाबा अंबेडकर की जयंती पर विकलांगों के लिए बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज सबसे पहले तो मैं भारत के संविधान के निर्माता, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज उन्हीं का बनाया संविधान है जिससे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत चल रहा है। और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, जहां अन्य पार्टियों ने अंबेडकर जी को वोट के लिए इस्तेमाल किया, उनके चित्रों को सिर्फ वोट के लिए लगाया, उनको सम्मान देने का काम किया, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज सबसे पहले तो मैं भारत के संविधान के निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। देहरादून में ये कार्यक्रम जो है इसका आयोजन किया गया था। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहले उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल की शुरुआत आज से हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है आज सचिवालय में सचिव, प्रमुख सचिव स्तर की तबादला लिस्ट आ सकती है। प्रमुख सचिव और सचिव मुख्यमंत्री के नाम पर भी आज मुहर लग सकती है। एडीजी अभिनव कुमार, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का नाम सबसे आगे है। विदेश से लौटे बीवीआरसी पुरुषोत्तम को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा चुनाव के समय विदेश गए थे बीवीआरसी पुरुषोत्तम। सचिव राधिका झा भी सीसीएल अवकाश से लौट चुकी है वापस। टेलीकॉम सेवा के अफसर गैरोला जो हैं उनको भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, अहम पद उनको मिल सकता है। पहले सचिवालय फिर जिला स्तर पर फेरबदल होंगे। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पहले सचिवालय और फिर जिला स्तर पर फेरबदल होंगे। उत्तराखंड बीजेपी में बड़े फेरबदल की तैयारी, खतरे में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की कुर्सी है। अगले कुछ दिनों में बड़ा फैसला होगा। कांग्रेस के बाद बीजेपी में भी बदलाव की सुगबुगाहट है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में जीत दर्ज कराने के बाद बीजेपी का फोकस अब 2022 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगले 48 घंटे में बीजेपी हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस में बदलाव के बीच अब बीजेपी में भी बदलाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हारी हुई 23 सीटों पर भाजपा हाईकमान ने अपनी रिपोर्ट भी बनाई है, जिसके बाद बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। चुनाव के बाद से ही बीजेपी में अंदर खाने में मदन कौशिक के खिलाफ लगातार एक गुट दबाव बनाने में जुटा है। बीजेपी में विधानसभा चुनाव में 6 से ज्यादा विधायकों ने भितरघात का आरोप लगाया था, जो कि संगठन पर सीधा आरोप लगा चुके हैं। पार्टी ने 23 ऐसी सीटों पर समीक्षा भी कराई है जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इन सीटों पर भितरघात की सबसे ज्यादा कंप्लेंट सामने आई है, जिसके बाद संगठन पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भी आरोप लग रहे हैं, जो कि
सबसे गंभीर माने गए हैं। ऐसे में मदन कौशिक की कुर्सी भी खतरे की निशानी जो है उस पर लटकती हुई नजर आ रही है। चुनाव परिणाम में भी मदन कौशिक अपनी सीट तो बचा गए, लेकिन हरिद्वार जिले में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। इसी वजह से मदन कौशिक का नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट से बाहर हो गया है। आपको बता दें कि और अब उनकी अध्यक्ष की कुर्सी भी खतरे में है। तो आपको बता दें कि मदन कौशिक की कुर्सी जो है वो लगातार खतरे में है। इसको लेकर जानकारी मिल रही है और बीजेपी संगठन पर कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं और इसी वजह से मंत्री पद से उनको बाहर किया गया और अब जो है गंभीर आरोप भी उन पर लगाए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगे हैं। हरिद्वार में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि मदन कौशिक की कुर्सी जो है प्रदेश अध्यक्ष की, उस पर खतरा है। मदन कौशिक का नाम मंत्रिमंडल से भी बाहर हुआ। अब मदन कौशिक की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी खतरे में है। बीजेपी जल्द ही कांग्रेस की राह पर चलते हुए संगठनिक रूप से जिलों की पुनर्गठन कर सकती है। आपको बता दें कि संगठन की नई व्यवस्था में 19 जिले बनाए जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश को सांगठनिक रूप से 26 जिलों में डिवाइड किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्रशासनिक रूप से 13 जिले हैं। इसके सापेक्ष बीजेपी ने आपको बता दें कि 14 जिले बनाए हैं और एक अतिरिक्त जिला देहरादून महानगर है और अब नए प्रस्ताव के तहत बीजेपी संगठन की दृष्टि से उन जिलों में एक एक अलग जिला इकाई बनाने जा रही है, जहां विधानसभा की 6 से अधिक सीटें हैं या फिर जिन क्षेत्रों की दूरी जिला हेडक्वार्टर से 150 किलोमीटर से अधिक है। देहरादून को 3 जिलों में बांटने की तैयारी है। इसी के तहत हरिद्वार, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, पौड़ी में भी 2-2 जिला इकाई बनाने का प्रस्ताव है। चर्चा हुई है, हम लोग दिल्ली में बैठे थे तो कुछ जिलों में जहां बहुत ज़्यादा सीटें हैं विधानसभा की, वहां संगठन को विस्तार देने की बात आई है। इसमें हरिद्वार है, देहरादून है, उधम सिंह नगर है और उसमें पौड़ी है, अल्मोड़ा है। इस तरह की कई जिलों पर चर्चा हुई है। तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ अभी हम लोग बैठकर होमवर्क शुरू किया है, जहाँ जहाँ इस प्रकार के ज़्यादा विधानसभाएँ होंगी, उन विधानसभाओं के आधार पर हम लोग संगठन के जिले थोड़े बढ़ाएंगे। तो जैसे ही आगे बढ़ेगा मामला, बातचीत करके केंद्रीय नेतृत्व से भी, और उसको हम हरी झंडी देंगे। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने पत्रकारों से बातचीत की और उनका कहना है कि पार्टी में कुछ लोगों और विधायकों की जो भी नाराजगी है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। यशपाल आर्या ने अपने नेताओं और विधायकों को अनुशासन की सलाह देते हुए कहा कि उन्हें दूसरे दलों से भी कुछ सीखना चाहिए। यशपाल आर्या ने कहा कि 18 अप्रैल को विधानमंडल दल की बैठक में सब पूरी तरह से साफ हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी में स्वागत तो सबका है, लेकिन सम्मान नहीं है और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पार्टी मजबूती के साथ विपक्ष का रोल अदा करेगी और पूरी पार्टी एकजुट कर आगे बढ़ेगी। गले से गले मिलाते हुए उनके कोरस भाई, पुनः आपका स्वागत, शानदार प्रस्तुति के लिए आभार व्यक्त करता हूं। के न्याय के प्रतीक, भारत के संविधान के निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इस पावन जयंती पर हम सब उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। भारत के संविधान की जिन्होंने संरचना की और जिन्होंने भारत के संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए, समता का अधिकार दिया और हर वर्ग, हर जाति, मजहब को एक नई दिशा देने का काम किया, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके दिए हुए जो उनका मार्गदर्शन है, जो उनके विचार हैं, वो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। न्याय
उत्तराखंड में चल रही सियासी उठापटक के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर हरीश रावत ने कहा कि उनसे सवाल पूछना स्वाभाविक है। वो उत्तराखंड विधानसभा में पार्टी को जीत नहीं दिला पाए और अगर नेता उन पर जुबानी हमला नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। वहीं उत्तराखंड में 10 विधायकों के पार्टी छोड़ने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि अप्रत्याशित हार से पार्टी में थोड़ी चर्चाएं जो हैं वो होती रहती हैं, लेकिन इससे कांग्रेस के शुभचिंतकों को कोई भी लाभ नहीं होगा। मैं समझता हूं कि भाजपा गलत परंपराएं नहीं डालेगी, अपने ही विधायक से इस्तीफा करवाएगी और मुख्यमंत्री लड़ें। अच्छी बात, अब लड़ना ही है उनको मुख्यमंत्री को चुनाव। एक बात बताओ, जब मुझको देखते हैं लोग और मैं पार्टी के लिए जीत नहीं ला पाया तो मुझ पर हमला नहीं करेंगे तो किस पर हमला करेंगे, किससे पूछेंगे सवाल? तो स्वाभाविक है, पूछा तो उसी से सवाल जाता है जैसे उम्मीदें होती। सर सबके लिए दुश्मन आप ही क्यों बने? हरीश रावत जी क्यों बने सबके लिए दुश्मन? मैं नहीं समझता कोई मुझे दुश्मन समझ रहा है, लेकिन यदि कोई है तो मैं समझता हूँ आप जैसे मित्र उसको सही राय दे दें। मैं समझता हूँ कि भाजपा गलत। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से शिष्टाचार भेंट की है। उस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री ने रितु खंडूड़ी को उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। शिष्टाचार भेंट के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री को पौधा भेंट किया। इस अवसर पर दोनों के बीच उत्तराखंड राज्य से संबंधित तमाम विषयों पर चर्चा भी हुई। उत्तराखंड में हार के बाद कांग्रेस संगठन में हो रहे बदलाव से पार्टी में भूचाल आ गया है। नए प्रदेश अध्यक्ष, नए नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आने के बाद पार्टी में कथित तौर पर अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने उत्तराखंड के प्रभारी राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी हैं। सर, उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें तो खबर आ रही है करीब 10 विधायक आप लोगों के संपर्क में हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? हमारे संपर्क में नहीं है, वो कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में 44 से 0 पे आए, खुश हुए और वो चाहते हैं कि गांधी जी का सपना पूरा करना है, कांग्रेस को देश से ख़त्म करना है। वो काम वो कर रहे हैं, उनकी वजह से वो हो रहा है, हमारी वजह से कुछ नहीं हो रहा। और हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। हरीश धामी जी ने एक पेशकश की है कि अगर पुष्कर सिंह धामी चाहें तो वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार है। वो कांग्रेस के नेता है, किस तरीके से उनके बयान को देखिएगा। अपने धामी जी बहुत बढ़िया नेता हैं, वहाँ की जन जन के नेता हैं और जनता उनसे प्यार करती है और हमें बड़ी खुशी है कि उनके लिए हारने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री पार्टी ने बनाया है, सम्मान देने वाली है। और वहाँ की जनता एक ही विधायक नहीं, अनेक विधायक उनके लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भारतीय जनता पार्टी धूमधाम से मना रही है, आप लोग भी मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर भी टिप्पणी कर रही है कि दलितों की हितैषी पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। इसको किस तरीके से? नहीं, दलितों की हितैषी अगर वो है तो यहाँ पर उनका संग्रहालय बना देती, देश के अंदर, दिल्ली के अंदर बना देती, उनकी कोई समाधि बना देती, उनको भारत रत्न दिलवा देती। कुछ तो किया नहीं डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए। और बार बार आज एक कल की बात है, पंजाब के अंदर अपने जाखड़ जी ने कहा है कि ये पैर की जूती पैर में ही रहनी चाहिए। ये मानसिकता के लोग, कांग्रेस के लोग जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जी भी अपमान किया और आज दलितों का अपमान कर रहे हैं, कहाँ से दलित हितैषी हो गए? खाली नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। उनके सम्मान के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान के लिए, संविधान के सम्मान के लिए वो 10 किलोमीटर पैदल तक भी चले हैं, अपने संविधान को हाथी पर रखकर वो सम्मान देने की बात करते हैं, दलितों को उत्थान की बात करते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलीतों का सम्मान किया है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।
रुड़की के खानपुर विधायक उमेश कुमार ने महाड़ा बेला तुगलकपुर दल्लाबाला गांव में चल रहे नाला निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर निर्माण में खामियां पाए जाने पर विधायक ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर कड़ी फटकार लगाई और निर्माण कार्य रुकवा दिया। बता दें कि खानपुर क्षेत्र में पानी के निकासी के गाँव में नाला निर्माण का कार्य चल रहा है, जो कि पीडब्ल्यूडी करा रहा है। ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई कि कार्य सही से नहीं किया जा रहा है, जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए खानपुर विधायक ने तुगलकपुर गांव में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक उमेश कुमार एक्शन मोड में नजर आए। इस दौरान विधायक ने कार्य की गुणवत्ता जांची तो उनको काम में खामी भी नजर आई, जिस पर विधायक ने नाराजगी व्यक्त की। विधायक उमेश कुमार ने अधिकारियों को मौके पर ही बुलवाकर काम को सही प्रकार से करने के लिए और अच्छी सामग्री लगाने के लिए कहा। साथ ही नाला निर्माण को तत्काल बंद करने के भी उन्होंने आदेश दिए। अरे रेता है नीचे, ऊपर सीमेंट का सिर्फ वो लगा रखा है, मूर्ख बना रहे पब्लिक का साले चोर। ये रेता है, ये रेता है। हकीकत तो सर ये झूठ बात कोई नहीं है, मैं केला बोल रहा है, कोई नहीं बोलने का हो। ये सब ये रेता है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां पर महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का हल्ला बोल। आप बता दें कि टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। आवास के मुख्य गेट पर नोटिस चस्पा कर आंदोलन किया गया है। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। आवास के मुख्य गेट पर नोटिस चस्पा करके धरना प्रदर्शन किया गया है। महिलाओं के खिलाफ, माफ कीजिएगा, महंगाई के खिलाफ महिलाओं का ये हल्ला बोल, कांग्रेस की महिलाओं का हल्ला बोल। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के घर के बाहर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। उनके आवास के मुख्य गेट पर नोटिस भी चिपकाया और आंदोलन महिलाओं के द्वारा किया गया। कांग्रेस की तमाम महिला यहां पर इकट्ठी हुई और हल्ला बोल किया। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में अध्यक्षता महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी परविंदर कौर ने की। इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर चर्चा की गई। वहीं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी ये पहली बैठक है जिसमें जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम महिला कांग्रेस करेगी, जिसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर भी चर्चा हुई। राज्य को घेरने को लेकर ये रणनीति राज्य सरकार को घेरने को लेकर भी यहां पर बनाई गई। राजधानी में उत्तराखंड में महिला कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। उत्तराखंड महिला प्रदेश की कार्यकारिणी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष को बुलाया गया है। इनको ये बताने के लिए कि अब हार जीत होती ही रहती है, तो हार जीत अपना एक साइड पे रखकर हमने अब आगे से, आज से ही कैसे हमने कर्मठ जुझारू जितनी हमारी वर्कर्स थी उनको हिम्मत दी और बड़ी हिम्मती हैं, अभी भी हार अपनी मान नहीं रही हैं कि जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, हम आज से ही अपने दिल से मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस को अब आगे लेके आएंगे। 24 के भी आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, उसकी तैयारी में जुट जाएंगी सारी महिलाएं और सारी बहनें मेरी। 24 की हमारी जो इलेक्शंस आएंगे उसकी तैयारियों में लगेंगी। फिर हम आज से ही काम शुरू कर देंगे कि जो 27 का टीचा हम देखकर चलेंगे कि अभी से, आज से मेहनत ब्लॉक्स और बूथ्स तक हम पहुंचना शुरू करेंगे। आगे बढ़ेंगे। नई टिहरी फायर स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहीद फायर कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक SP बलूनी समेत कई पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया गया, जहां पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। 14 से 20 अप्रैल अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है और इसमें पूरे वर्ष में अग्निशमन का कार्य करते हुए फायर सर्विस के जो कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको याद, उनका स्मरण किया जाता है। और साथ में इसमें एक अवेयरनेस की ड्राइव चलाई जाती है पूरे वीक में अग्निशमन से संबंधित, और ये आज से शुरू हो रहा है और उसका ये फ्लैग ऑफ हुआ है, वो कार्रवाई हुई है। 14 से 20 अप्रैल
नैनीताल जिले के हल्द्वानी में पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की संयुक्त टीम ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सेक्स रैकेट हल्द्वानी के लाल डाट इलाके में स्थित एक घर में चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में 4 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें काफी दिनों से हल्द्वानी के लाल डाट इलाके में स्थित एक घर से सेक्स रैकेट के संचालन की शिकायत मिल रही थी। पुलिस ने मुखबिरों के जरिए इस सेक्स रैकेट की सच्चाई का पता लगाया। जैसे ही पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली तो टीम ने वहां पर घर पर छापा मार दिया। सीओ विभा दीक्षित ने बताया कि पकड़ी गई लड़कियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। वहीं पकड़े गए 2 लड़के भी पश्चिम बंगाल से हैं, जबकि 2 आरोपी स्थानीय हैं। 2 लोग लंबे समय से इस तरह के काम में संलिप्त थे। 8 लोग हैं, 4 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं और ये अलग अलग स्टेट से हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ बंगाल के हैं, तो ऐसे। इस पे हमारी जो पूरी टीम है एंटी ह्यूमन की एसओजी है वो काफ़ी टाइम से वर्क कर रही थी कि कुछ हमें मिल जाए, क्लू मिल जाए। आज हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके बेसिस पे टीम ने एक्ट करा और इसको पकड़ा। इसलिए 8। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।